इस समय की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज प्लेन क्रैश हो गया। वो सुबह सुबह पुणे से बारामती जा रहे थे, जो उनका होम टाउन है, और वहां जाते जाते उनका प्लेन क्रैश कर गया। उनके साथ 6 लोग, बताया जा रहा है कि वो ट्रैवल कर रहे थे, और उन 6 लोगों की मौत हो गई है। अब कुछ चीजें आपको दिखाना चाहते हैं जो कि शक भी पैदा करते हैं कि आखिर क्या ये एक हादसा था या फिर एक तरीके की साजिश उनको खत्म करने की। कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं, अब आपको उसका थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके ट्वीट्स दिखाऊंगी। लगातार लोगों की श्रद्धांजलियां आ रही हैं, वो भी आपको तक पहुंचाऊंगी। खबर यह है कि 28 जनवरी यानी कि आज सुबह करीब 8:45 पर बारामती में आपातकालीन लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उनका प्लेन, जिसमें सभी सवार लोगों की मौत हो गई। अब मैं विवेक देश पांडे के पास आती हूँ कि विवेक, क्या लगता है कि ये दुर्घटना है, साजिश है, किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी है? और जिस तरीके की पॉलिटिकल खबरें आ रही थी, तो क्या अजीत पवार एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बनते जा रहे थे, और जिसकी वजह से ये सब खबरें आ रही थी कि भाई उनको हटाना ही दूर था, मतलब बीजेपी उनके साथ उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी? नीलू, जहाँ तक इस घटना का सवाल है, क्या एक हादसा था या फिर ये एक साजिश थी, मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी हम इसको अगर साजिश बता दे अभी से, या फिर इस तरह की कोई शंका उपस्थित करे, क्योंकि साजिश के पीछे किसी का कोई स्वार्थ होता है। किसका स्वार्थ था? अगर मान लीजिए कि ये साजिश थी, तो किसका स्वार्थ था? क्या बीजेपी एलिमिनेट करना चाहती थी, या फिर कोई पवार फैमिली के अंदर में फ्यूट था? क्या था, मतलब एग्जैक्टली क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या बीजेपी अजीत पवार को एलिमिनेट करना चाहती थी? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, इसलिए कि बीजेपी ज्यादा परेशान एकनाथ शिंदे से है, और एकनाथ, अगर अजीत पवार को बीजेपी एलिमिनेट करे, मान लीजिए कि इस तरह की पॉसिबिलिटी हम जताते हैं, तो होता ये है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर अजीत पवार को माइनस कर देंगे, तो फिर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के विम्स और फैंसीज पे बीजेपी को रहना पड़ेगा, जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। तो इतना आसान नहीं है ये कह देना कि बीजेपी को अजीत पवार की जरूरत नहीं थी। अजीत पवार की जरूरत तो बीजेपी को थी, ताकि वो एकनाथ शिंदे को बैलेंस कर सके। अदरवाइज पूरी तरह से एकनाथ शिंदे पर निर्भर रहने के बाद बीजेपी का जो आगे का जो जर्नी है वो मुश्किल हो जाता। इसलिए मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए। हो सकता है कुछ दूसरा एंगल भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, लेकिन साजिश से इनकार तो नहीं किया जा सकता, किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एक दूसरे के साथ में नोकझोंक चल रही थी बीजेपी और एनसीपी के बीच में, और जिस तरह से बीजेपी के अंदर से ये आवाज आ रही थी कि हमारा एनसीपी के साथ में अलायंस नहीं होना चाहिए। एकनाथ शिंदे के साथ तो हम आइडियोलॉजिकली अलाइंड है हिंदुत्व के मुद्दे पर, वो ठीक है, लेकिन अजीत पवार के साथ में जिस तरह से 2019 में भी सरकार बनाई गई, और उसके बाद अजीत पवार के साथ में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर 70,000 करोड़ के घोटाले का हवाला देने के 5 दिन बाद उनको जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बनाकर सरकार में शामिल करवा दिया गया, उससे बीजेपी का सपोर्टर भी नाराज था, और बीजेपी के अंदर भी नाराजगी थी। लेकिन क्या वो नाराजगी इस हद तक थी कि बिल्कुल अजीत पवार को इस तरह से पूरे मतलब योजनाबद्ध तरीके से उनको बीजेपी से दूर कराया जाए? क्या इस तरह से कुछ हो सकता था? ये इसके बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी इस तरह की आशंका व्यक्त करना, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। किसका क्या मकसद था ये धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन प्लेन क्रैश है, उसकी जांच होगी, और जांच में एग्जैक्टली किस तरह से हुआ है, और क्या ये पहले भी ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, क्या इस प्लेन में कुछ दोष पाए गए थे, उसके बावजूद इस प्लेन को उड़ाया जा रहा था, ये भी एक सवाल है। लेकिन देखिए, ड्यू डिलिजेंस तो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी होता है। अगर इस तरह का विमान ये था, तो क्या अजीत पवार के कुछ अपने सोर्सेस नहीं थे? क्या वो इस प्लेन के बारे में जानकारी उन्होंने ली नहीं थी इसका इस्तेमाल करने से पहले? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब इस तरह के सेंसिटिव पॉलिटिक्स में कोई व्यक्ति होता है, तो वो इतना केयरलेस हो जाए कि वो किसी भी तरह का ड्यू डिलिजेंस इस तरह के प्लेन के बारे में न ले। ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारी इफ्स एंड बट्स है। मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ताकि
सच जो है वो पूरी तरह से निखर कर सामने आ जाए और फिर हम किसी ठोस नतीजे पर इस मामले में पहुंचे। ये हो सकता है कि साजिश का इंटेंशन किसी का हो, लेकिन उसके बारे में आज प्लेन क्रैश होने के 2 घंटे के अंदर ही चर्चा करना मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी नीलू। विवेक के पास जाती हूँ। विवेक, क्या कहेंगे अंत में इस पूरे घटनाक्रम पर? बहुत कम शब्दों में अगर आप कह सकें, उसके बाद एक-एक करके मैं सबसे कमेंट्स लूंगी। जी। नीलू, इस घटना का जो महाराष्ट्र की राजनीति पर होने वाला परिणाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या होगा? मतलब क्या पवार फैमिली एक होगी? एक होने के बाद क्या वो बीजेपी से जुड़ जाएगी? या फिर पवार फैमिली में सक्सेशन का वॉर होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अगर सक्सेशन का वॉर है और कहीं अजीत पवार से जुड़े हुए जो जितने भी विधायक हैं, जितने भी कॉर्पोरेटर्स जो भी हैं सारे लोग, वो कहीं अनसर्टेनिटी देखकर बीजेपी के साथ जुड़ जाए। मान लीजिए कि जो आज अजीत पवार के साथ में एमएलएज है वो बीजेपी में चले जाए, तो फिर बीजेपी एकनाथ शिंदे से छुटकारा पा सकती है। ये भी हो सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। आप देखिए, अगर बीजेपी अपना संख्या बल विधायकों का जो है महाराष्ट्र के विधानसभा में वो अगर बढ़ाती है, अजीत पवार के लोग अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो एकनाथ शिंदे का जो एक हेडेक है बीजेपी के लिए, वो हेडेक दूर हो सकता है। तो क्या इस तरह का रीअलाइनमेंट होगा? क्या बीजेपी इसकी कोशिश करेगी? क्या एनसीपी के वो लोग बीजेपी में चले जाएंगे जो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं? एक बार आप बीजेपी में चले गए, बीजेपी के ऑफिशियली मेंबर्स बन गए, तो फिर आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो कल तक जो अजीत पवार के साथ में थे, वो आज बीजेपी में चले जाए तो बीजेपी का इसमें फायदा है और एकनाथ शिंदे जो है वो पूरी तरह से आइसोलेट होने की पॉसिबिलिटी। केवल एक बीएमसी का आप उदाहरण छोड़ दें जहां पर बीजेपी को आज भी एकनाथ शिंदे की जरूरत है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे पूरी तरह से जीरो हो जाए, नॉन प्लस हो जाए, अजीत पवार का गुट पूरी तरह से अगर बीजेपी में चला जाए, तो फिर एकनाथ शिंदे बहुत मुश्किल में आ जाएंगे और फिर बीएमसी में जो भाषा है वो पलट जाएगा। बीएमसी में एकनाथ शिंदे को जो आज वो एक बार्गेनिंग पोजीशन में है, उसमें से भी वो बार्गेनिंग पोजीशन उनकी नहीं बचेगी। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं महाराष्ट्र की राजनीति में जो बहुत एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर इस हादसे की वजह से चली गई है। तो आने वाले समय में बहुत देखना होगा हमको क्या होगा महाराष्ट्र में। जी। ठीक है।